अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। अप्रैल के महीने में हमने मार्केट में थोड़ा मंदी का रुझान देखा और मार्केट में तकरीबन हमने 5 साढ़े 5,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा केसी 100 इंडेक्स में। जो बुनियादी वजह बनी जो मंथ के स्टार्ट पे थी वो तो जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस में टैरिफ की पोजीशन अनाउंस की जो कि अक्रॉस द बोर्ड 10% थी और फिर डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंट्रीज स्पेशली चाइना जो थी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स इम्पोज़ किए थे और इसके रिटेलिएशन में हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ ने भी स्पेशली चाइना ने यूएस के अगेंस्ट जो है टैरिफ्स इम्पोज़ किए। तो उसका एक ओवरऑल शॉक जो है वो इक्विटी मार्केट्स ने देखा। तो ग्लोबल मार्केट जो है वहाँ पे डिक्लाइन हुई इवन दो कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने अच्छी रेजिलियंस शो की। उस ग्लोबल डिक्लाइन के बावजूद हमारी मार्केट जो है वो स्टेबल रही ओवर द कोर्स ऑफ द फर्स्ट इनिशियल हाफ ऑफ द मंथ। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो इंडिया में जो है एक टेरर इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद से जो है इस एंटिसिपेशन में कि वहाँ से जो है रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हो सकती हैं और फिर पाकिस्तान वापस उसको रिस्पॉन्स करेगा और कोई एस्केलेशन हो सकती है ओवरऑल। उसकी वजह से जो है मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया और फिर हमने मार्केट में जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है डिक्लाइन देखा और मार्केट तकरीबन 5 साढ़े 5,000 पॉइंट्स के साथ नीचे आई। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो ज़्यादातर खबरें जो थीं वो पॉजिटिव ही थीं, जिसकी वजह से जो है जैसे हमने फर्स्ट हाफ में इवन तो ग्लोबल मार्केट्स में 5 10 15% का डिक्लाइन देखा, उस तरह फिर कोई डिक्लाइन पाकिस्तान की मार्केट में इस तरह से हमने विटनेस नहीं किया था। अगर जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था वो पाकिस्तान का हिस्टोरिक हाईएस्ट एवर आया इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कि $1.2 बिलियन से करंट अकाउंट सरप्लस आया, जो कि आज तक कभी पाकिस्तान ने इतना हाई सरप्लस रिपोर्ट नहीं किया है। फिर सेकेंडली जो इन्फ्लेशन की फिगर आई 0.3% मंथ ऑन मंथ का इंक्रीज़ आया, दैट इज़ द लोएस्ट सिंस फॉर द पास्ट 60 ईयर्स, जो है ये लोएस्ट फिगर है इन्फ्लेशन की। इसी तरह से जो है हमने रेमिटेंसेस की फ़िगर देखी वो $4.1 बिलियन की, दैट इज़ द हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो ऑल दीज़ फिगर्स जो मैक्रो इकोनॉमिक के थे, जो रिकॉर्ड हाई ऑन द पॉजिटिव साइड फिगर्स थे, इसकी वजह से जो हमारी मार्केट सपोर्टिव रही थी। बट ऑब्वियसली ड्यू टू एक अनफॉरसीन एंड अनफॉर्चुनेट जो है इवेंट हुआ, जो टेरर इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से जो है मार्केट ने एंड में डिक्लाइन देखा। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करते हैं तो हमने यील्ड्स को जो है वो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि इन्फ्लेशन नीचे आई थी और फिगर्स रिकॉर्ड लो पे थी, तो हमने जो पिछले मंथ में थोड़ा पुल बैक देखा था मार्च के महीने में, तो हल्का-हल्का सा हमने 12 बेसिस पॉइंट्स का अक्रॉस द वेरियस टेन्योर्स जो है हमने यील्ड्स में जो डिक्लाइन देखा। बट ओवरऑल अगर हम यील्ड्स की बात करते हैं फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स तक की बात करते हैं, तो वो कोई 50 बेसिस पॉइंट्स टू 60-70 बेसिस पॉइंट्स के बैंड में ही अराउंड 11.9 11.95 से लेकर 12.5 12.6 के रेंज में ही इस वक्त हवर कर रही हैं फ्रॉम शॉर्टेस्ट 1 मंथ टेन्योर से अगर हम बात करते हैं टू 10 ईयर्स टेन्योर। तो एक फ्लैटिश जो है वो यील्ड कर्व इस वक्त है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे एंड एज ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन जो है स्टेट बैंक ने जो है 100 पिप्स पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट कट में अनाउंस कर दिया है। तो इसकी वजह से जो है वी फील के फर्दर डिक्लाइन इन मनी मार्केट यील्ड्स जो है इन द शॉर्टर टेन्योर जो है वो थोड़ा-सा विटनेस किया जा सकता है। हम यहाँ से मज़ीद भी इंटरेस्ट रेट्स का डिक्लाइन देख रहे हैं, मे बी इन द रेंज ऑफ 50 टू 100 बिप्स ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। और अगर फर्दर कोई यहाँ से अगर डिक्लाइन होता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो इसी तरह से बिनाइन रहें या फर्दर उनमें रिडक्शन आए या पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन स्पेशली विद रिगार्ड्स टू करेंसी वगैरह जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। अब हम बात करते हैं फंड्स की परफॉर्मेंस की, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मनी मार्केट फंड से। तो हमारा एनबीपी मनी मार्केट फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो 10.8% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.4% एनुअलाइज्ड रहा है, जबकि सिंस सेफिन्स का रिटर्न जो है 10.6% एनुअलाइज्ड रहा है। एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो 10.6% इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रहा है। फिस्कल ऑडिट में इसका रिटर्न जो है 15.4% रहा है। एनबीपी महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 10.8% रहा है, जबकि फिस्कल ऑडिट में इसका रिटर्न जो है 15.2% रहा है। इस्लामिक साइड पे एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो 9% इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रहा, जबकि फिस्कल ऑडिट में इसका रिटर्न जो है 14.4% रहा है।
अब हम अगर इक्विटी साइड पे आते हैं तो सरमाया इजाफा फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है -7% रहा। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 41.7% रहा है। इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है 10.1% नेगेटिव रहा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जबकि 33% इसका रिटर्न फिस्कल रेट में पॉजिटिव रहा है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो 9.2% इसका रिटर्न नेगेटिव रहा है, जबकि 46.6% इसका फिस्कल रेट में रिटर्न रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 10.4% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 45.7% पॉजिटिव रहा है। अम, अगर हम पेंशन फंड्स पे आते हैं तो इक्विटी सब फंड का जो रिटर्न था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है -8.1% था, और फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 52.6% रहा है। अम, जबकि डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 11.3% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 16.4% रहा है। और मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 10.6% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.2% रहा है। इस्लामिक पेंशन्स की बात करते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 9.6% नेगेटिव रहा, जबकि फिस्कल पीरियड में इसका रिटर्न 47.1% रहा है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 8.9% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 14.1% एनुअलाइज्ड रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 8.4% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 13.7% एनुअलाइज्ड रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो जिस तरह के आफ्टर पुलवामा इंसिडेंट पहलगाम इंसिडेंट जो है, अ, थोड़े से मार्केट में अनसर्टेनिटी कीप अप हुई है, क्योंकि लोग इसी चीज़ पे फेयरफुल और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंडिया से कोई रिस्पांस जो है वो होगा और फिर पाकिस्तान उसको रिटेलिएट भी करेगा, जो कि पाकिस्तान ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि पाकिस्तान जो है उसने रिस्पॉन्ड करना है कोई भी अगर इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन आती है। तो लोग इसी की एंटिसिपेशन में जो है थोड़ा-सा कॉशियस हुए हुए हैं। फिर बजट की अप्रोच है, और उसमें ज़ाहिर है बजट रिलेटेड टॉक्स भी जो हैं वो अंडर वे हैं विद आईएमएफ, और जून में एक्सपेक्टेड है कि अर्ली जून जो है वो बजट जो है वो प्रेज़ेंट कर दिया जाएगा, और उसके ज़ाहिर इसके डिस्कशंस जो हैं वो ऑलरेडी अंडर वे हैं। तो लोगों की थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस हैं, फियर्स है विद रिगार्ड्स टू इम्पोज़िशन ऑफ न्यू टैक्सेस एंड ऑल। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट जो है एक रेंज बाउंड वोलेटाइल रेंज में रहे, बट ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर की बात करते हैं और उसके बियॉन्ड बात करते हैं, तो क्योंकि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, जैसे मैंने बात की कि चाहे वो करंट अकाउंट एक्सटर्नल साइड की बात हो, चाहे इन्फ्लेशन की बात हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटिवली इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, और फिर मार्केट की वैल्यूएशंस भी उस तरह से महंगी नहीं हैं। हम 60 के अराउंड के पी पे ही इस वक्त हवर कर रहे हैं। तो जो हमारा हिस्टोरिकल पी रहा है वो भी 7.8 टाइम्स का रहा है। तो वी फील के कंसिडरिंग कि जिस तरह से फर्दर रेट कट्स हुए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मज़ीद हो सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो उसकी वजह से जो इक्विटी के डायरेक्शन है वो फ़िलहाल मज़ीद बढ़ते हुए लग रही है। तो वी रिकमेंड इन्वेस्टर्स जो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, कि वो अगर वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे हमने इस मंथ में रिटर्न्स की बात की तो हमने देखा कि इक्विटी साइड पे रिटर्न जो थे वो नेगेटिव थे सब्सटेंशियली, जबकि फिक्स्ड इनकम पे रिटर्न पॉजिटिव थे। लेकिन हैविंग सेड दिस, जब हम फुल ईयर को देखते हैं तो इक्विटी के रिटर्न्स सब्सटेंशियली बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स, इन द रेंज ऑफ 40 टू 50% जो हैं वो रिटर्न्स हैं इक्विटी फंड्स के। तो इस वजह से जो है अगर आप लॉन्ग टर्म एक व्यू लेते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज़रूर होती है। तो वी रिकमेंड इन्वेस्टर्स कि जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो अपने एक्सपोज़र को इक्विटीज़ में हमारे फंड्स के थ्रू ले सकते हैं, और अगर वो इन्वेस्टर्स जिनके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड है तो वो हमारे मनी मार्केट और सेविंग्स फंड के थ्रू अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, और डिसेंट डबल डिजिट रिटर्न्स के लगभग जो है अराउंड 10% के रिटर्न्स वो अपने फंड में कमा सकते हैं फिक्स्ड इनकम साइड पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।